न्यूट्रिशन साइंस के सेशन में आप सबका मैं कपिल कपूर स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने कई ऐसे हर्ब्स के बारे में समझा जो प्री डायबिटीज़ की अवस्था से डायबिटीज़ में जाने से हमारा बचाव कर सकते हैं, हमें बचाते हैं। हमने वादा किया था कि हम आपको कुछ और लाभकारी हर्ब्स के बारे में और कुछ अन्य लाभकारी तत्वों के बारे में बताएंगे जो प्री डायबिटीज़ की अवस्था में हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो आइए आगे सीखते हैं। एक हर्ब जो प्री डायबिटीज़ की अवस्था में बहुत उपयोगी है वो है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया एक प्रभावशाली एंटी डायबिटिक है। गार्सिनिया रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करता है और शरीर द्वारा शर्करा का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारी बॉडी कितना शुगर उपयोग कर लेगी उतना ये प्रभावशीलता से बढ़ा देता है। अपने इस प्रभाव द्वारा यह हर्ब रक्त में शर्करा की मात्रा यानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखकर डायबिटीज से हमारी रक्षा करता है। एक और हर्ब विशेष महत्व रखता है और वो है सिनेमन। सिनेमन का सत्व परंपरागत रूप से दुनिया भर में दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिनेमन का उपयोग शर्करा का, शुगर का शरीर में मांसपेशियों द्वारा इस्तेमाल और इंसुलिन की भी प्रभावशीलता को दोनों को बढ़ा देता है। सिनेमन रक्त शर्करा के स्तर को थामने में बहुत प्रभावी है और डायबिटीज से बचाव के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्री डायबिटिक व्यक्तियों में डायबिटीज की रोकथाम के लिए उपयोग जरूर की जा सकती है। अब हर्ब्स के अलावा कुछ अन्य तत्व जो हमारी डायबिटीज से रक्षा कर सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि शुद्ध कॉफी पाउडर का उपयोग किस तरह रक्त शर्करा के नियंत्रण में लाभदायक है। ध्यान रहे, यह शुद्ध कॉफी पाउडर की बात हो रही है, मिलावटी पाउडर की बात नहीं है। वैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्ध कॉफी पाउडर का उपयोग इंसुलिन स्राव करने वाली कोशिकाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है और इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को थामने में मदद मिलती है। परिणाम स्वरूप डायबिटीज जैसे जटिल रोग से बचाव संभव है। आहार के भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्री डायबिटीज को डायबिटीज में परिवर्तित होने से बचा सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ है, आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन नहीं होता तो मांसपेशियां स्वस्थ नहीं होती। मांसपेशियां स्वस्थ नहीं होती तो शरीर में शर्करा का उपयोग घट जाता है। इसलिए डायबिटिक व्यक्ति के लिए और प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए खासकर अपनी मांसपेशियों को बचाना आवश्यक होता है। वैसे भी ज्यों-ज्यों रक्त शर्करा बढ़ती है, व्यक्ति अपने आहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और उसमें एक भूल हो जाती है कि आहार में प्रोटीन की मात्रा घट जाती है। इसलिए प्री डायबिटीज की अवस्था में खासकर आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना ही चाहिए ताकि हमारी मांसपेशियां बची रहें। यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रोटीन भी हमें इस प्रकार का चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल रहित हो, यानी कि शाकाहारी प्रोटीन हो तो बेहतर है। ऐसा प्रोटीन होना चाहिए जो पूर्ण प्रोटीन हो, जो सभी आवश्यक अमाइनो एसिड दे। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे हम लेंगे सोया प्रोटीन। लेकिन सोया प्रोटीन में भी ऐसा प्रोटीन होना चाहिए जो आइसोलेटेड हो, जिसको पचाना एक प्री डायबिटिक व्यक्ति के लिए भी आसान हो और उसमें अन्य पदार्थ उन्हें ना मिले, क्योंकि सोयाबीन में तो यूं भी बहुत फैट होता है, तो सीधे सोयाबीन खाना उचित नहीं है। अगर हमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है तो बेहतर है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के सेवन से मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं, जो रक्त से शर्करा के उपयोग को बढ़ा सकती है। दूसरी ओर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के सेवन से हमारी भूख पे हमें नियंत्रण मिलता है, हमें सेटाइटी यानी तृप्ति मिलती है, जिससे हम अनावश्यक खान पान से बच सकते हैं। इसलिए प्री डायबिटिक व्यक्ति के लिए प्रोटीन का सेवन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन सर्वोत्तम रहेगा। एक अन्य आहार का तत्व है जो प्री डायबिटीज की अवस्था में बहुत अच्छा है, वो है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर शाकाहारी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं
जिन्हें हम पचा तो नहीं सकते। भोजन में उपस्थित डाइटरी फाइबर का शरीर में पाचन व अवशोषण तो नहीं हो पाता, लेकिन यह कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य करता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों के पाचन के साथ या पाचन के बाद आहार में इनके साथ साथ प्राप्त फाइबर को शरीर एक अपशिष्ट की तरह निकाल देता है, लेकिन यह फाइबर निकलने से पहले आहार से शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे भोजन करने के बाद जो सामान्यतः रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, फाइबर की उपस्थिति में ऐसा नहीं होता। फाइबर साथ में लेने के बाद रक्त शर्करा के स्तर में भोजन करने के बाद तेज वृद्धि नहीं होती। और तो और डाइटरी फाइबर आहार से फैट के अवशोषण को भी घटाता है। ठीक से समझें तो डाइटरी फाइबर दो प्रकार के हैं, अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल और घुलनशील यानी कि सॉल्युबल फाइबर। घुलनशील फाइबर शरीर में ग्लूकोज यानी शर्करा के अवशोषण को धीमा कर रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने नहीं देता। इस तरह यह रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को घटाकर या थामकर डायबिटीज से बचाव में मददगार है। और अंत में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे पाचक एंजाइम्स हैं जो शरीर द्वारा आहार से पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण को आसान बनाते हैं। पाचन को आसान बनाने के लिए यह आहार के बड़े और जटिल कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, जहां वे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। प्री डायबिटिक और डायबिटिक दोनों व्यक्तियों में डाइजेशन धीमा पड़ जाता है, इसलिए प्री डायबिटिक व्यक्ति को भी आहार को पचाने में कठिनाई होती है। और एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है प्रोटीन, जिसको पचाना मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है प्रोटीएस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में उपस्थित स्रावित प्रोटीएस आहार में लिए गए प्रोटीन को छोटे छोटे कणों यानी अमाइनो एसिड्स में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये अमाइनो एसिड्स हमारी आंतों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में जाके वहां हर अंग की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। उदाहरण के तौर पे मांसपेशियों का निर्माण और रखरखाव इन अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन के पाचन और अवशोषण पर निर्भर करता है। एक अन्य उदाहरण दें तो हमारी इम्यूनिटी भी इन पोषक तत्वों के यानी प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के पाचन और अवशोषण पर निर्भर करती है। तो अगर प्रोटीएस पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो प्री डायबिटिक व्यक्ति को परेशानी होगी। इसलिए अगर सप्लीमेंट द्वारा उसे प्रोटीएस दे दिया जाए तो प्रोटीन का पाचन ठीक से होगा, मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। एक अन्य एंजाइम है लैक्टेज। लैक्टेज की कमी बहुत से लोगों को होती है और इसकी कमी से ऐसे बहुत से लोग दूध, दही और दूध से बने बाकी पदार्थ नहीं पचा सकते, इसलिए ये दूध, दही से मिलने वाले प्रोटीन से वंचित रहते हैं। लैक्टेज की कमी वाले लोगों को अगर लैक्टेज का सेवन कराया जाए, लैक्टेज लें वो, तो वे दूध पचा सकते हैं, दूध से दूध का प्रोटीन भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही दूध में मिलाकर प्रोटीन व अन्य पौष्टिक पदार्थ भी आसानी से ले सकते हैं। इस तरह ये एंजाइम हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने, मांसपेशियों को सुदृढ़ रखने और हमारी इम्यूनिटी को बचाए रखने के लिए जरूरी है, जो कि एक प्री डायबिटिक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तरों को दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न, प्री डायबिटीज में प्रोटीन का सेवन क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर है आहार में प्रोटीन की कमी से बचने के लिए, मसल्स के बचाव के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्री डायबिटीज की स्थिति में कौन सा प्रोटीन फायदेमंद है? तो इसका उत्तर है, सरल उत्तर है, सोया आइसोलेट प्रोटीन। तो मिलते हैं न्यूट्रिशन साइंस के अगले सेशन में। धन्यवाद।